इवेंचुअली हम लोग फिर एक ही पेज पे आ गए। हमने कहा यार एक कंपनी बनाते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी चीज़ें क्विट करूँगा और मैं कंटिन्यू करूँगा इवेंटिका ट्रैवल्स, वो भी फुल टाइम। अच्छा देखिए, आपने जब ये आप इंटरनेशनल लेवल पे गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपको कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट ने कनेक्ट किया? मैं काफ़ी ट्रैवल शोज़ में गया हूँ। रिसेंटली मैं अभी अरेबियन ट्रैवल मार्ट से भी होके आया हूँ। मैं ITB बर्लिन भी गया था। हमने माटा में अपना स्टॉल भी लगाया। आप लोगों को बिल्कुल शॉक्ड हो गए होगे, यार हम लोगों को अवार्ड मिल गया। क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि आप लोगों को अवार्ड मिल जाएगा? डेस्टिनेशन वेडिंग में वही बंदा इसको प्रेफर करता है जो उस वाइब का बंदा होता है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली चीज़ें जो आपको पता है इंडिया साइड से हुई, तो ये पूरी दुनिया को अब मिसगाइड करने वाली भी बात है। हम कराची में रह रहे थे, कहाँ हमारा पोर्ट जला। बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने गोरख वाला 2 स्लॉट्स में निकाला। पहली स्लॉट रात 10 बजे गई, फिर अगली स्लॉट 1 बजे गई। परमिशन नहीं मिलती नाइट स्टे की बाहर जाने की। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि 2025 में हम इसको एक डे इवेंट प्लान करें, दास्तान मदारी। आपके जो दोस्त हैं बेसिकली डॉक्टर हैं, एक मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर, जो उनका प्रोफेशन था उसको छोड़कर आपके साथ ये इवेंटिका ज्वाइन किया। तो इस बाउंडिंग का क्या राज है? जितना टाइम इस परफॉर्म करता है ना, उतना टाइम कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। जाफ़र अपने दिल से परफॉर्म करने वाला बंदा है। जाफ़र रिक्वायरमेंट को देख के नहीं चलता। वहाँ पे फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा, वहाँ पे फिर म्यूजिक हो। क्या पता जाफ़र और कैलाश खेर एक साथ परफॉर्म अबे करें। भाई, तो क्या बात। अगर ये हो तो मैं ज़रूर चलूँ। आपको पता है कुंड मलीर वाला लास्ट ईयर किस तरीके से रोडों पे 10-11 घंटे हम प्रोटेस्ट के में वेट करते रहे कि रास्ता खुले पे कुंड मलीर जाएं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपको 1000% पाकिस्तान इंडिया से टूरिज़्म में बेहतर है। हो सकता है हमारे पास फुटफॉल इतना ना हो, बट हमारा टूरिज़्म फॉर विमेन 100% सेफ है। डेस्टिनेशन वेडिंग में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी डिफरेंट आपके लिए हो सकता है बात हो, खर्चा यहाँ से कम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे सबसे अच्छी जो ट्रैवलिंग लगती है वो पाकिस्तान में लगती है। क्या आपको लगता है कि जाफ़र की लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से लोग जो है बेसिकली कनेक्ट हो जाते हैं और उनके नाम की वजह से इतनी ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद सिकंदर और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके अजीज़ एहसन अजीज़। ये तुम क्यों बोलते हो बार बार? यार तुम सबके अजीज़ हो ना भाई। अच्छा सही है। तो भाई आज के पॉडकास्ट की जो शुरुआत है ना, मैं एक शेर से करना चाहता हूँ जो मैंने अभी रास्ते में आते आते बनाया था। क्या कहते हैं आप? अच्छा बनाया था? हाँ ना, बस ऐसे ही मैंने कहा चलो यार शेरो शायरी चलेगी। दो मुशायरे होंगे, दो लाइनें ऐसी, मैंने कहा यार इससे बिल्कुल कनेक्ट कर जाएगा ना। सही है। शो का स्टार्ट। अच्छा पॉडकास्ट कनेक्ट कर जाएगा। हाँ बिल्कुल कनेक्ट कर जाएगा। तो अगर आप कहें तो इरशाद। नहीं इरशाद इरशाद इरशाद। सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं होता, कभी कभी रूह तक जाता है। सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं होता, कभी कभी रूह तक जाता है। और जब सफ़र हो एवेंटिका ट्रैवल्स के साथ और मंजिल हो दास्तान मदारी, तो ये सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि एक कहानी बन जाता है जो दिल और यादों में हमेशा ज़िंदा रहती है। ओहो। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर बिलाल, जो कि को फाउंडर हैं एवेंटिका ट्रैवल्स के और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई क्या चल रहा है? बस आज तो पॉडकास्ट चल रहा है और थैंक यू आप लोगों ने इनवाइट किया। दिस इज़ ऑनर फॉर अस। ये शायरी कैसी लगी आपको? यार ये शायरी, यकीन करें मैं तो 1 मिनट पॉज हो गया,
माशाल्लाह क्या ये शायर। आपको हम रील बना के देंगे, आप चलाइए। नहीं यार, नहीं, thank you। जाफर को भी बोलिएगा, जाफर भी हर इवेंट में जो दास्तान मदारी उसकी स्टार्ट में ये लाइन बस हो जाए। ये तो अब ये रिकॉर्ड हो तो गया अपना ना। सिग्नेचर हो जाएगा ना आपका। मैं आपको अलग से रील पीछे वो नहीं स्लो म्यूजिक लगा के दूंगा, आप चलाइएगा भाई ये स्टार्ट के अंदर। पता चले ये ऐसी शायरी हो जाए, दास्तान मदारी का स्टार्ट ही इसी से हो तो क्या अरे, बात क्या है। क्या बात बात है जाफर भाई, अगर ये सुन रहे हो तो प्लीज ये वाला शेर आप भी दोहरा दीजिएगा। ये बिल्कुल इनके साथ मैंने इनको जोड़ दिया इसके अंदर, इस शेर के अंदर। आप भी हैं इसके अंदर, दास्तान मदारी भी है और एवेंटिका ट्रेवल्स भी है और बिलाल भाई भी है। थैंक यू यार, थैंक यू। बिलाल भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्टार्टअप से। जैसे आपने बिलाल टेक के ऊपर आप काम करते थे, तो और आप मुझे बताएं कि ये शुरुआत बेसिकली आपकी ज़िंदगी की कैसे हुई? देखें, हम मेरे प्रैक्टिकल करियर की शुरुआत 2010 में एक छोटी सी शॉप बिलाल टेक से हुई, जो बड़ी मुश्किलात से मैंने ओपन की, क्योंकि मेरे घर पे मेरी वालदा और मेरी नानी कहती थी तुम एक इंजीनियर के बेटे होके शॉप खोलोगे। इससे लेके शॉप बनाने तक का बड़ा मुश्किल सफ़र था। तो बड़ी मेहनत की, कॉलेज लाइफ में शॉप चलाई, लोग कंप्यूटर रिपेयर किए, इजी लोड किया, इजी पैसा किया। तो बस फिर उससे जो शुरुआत हुई, कॉलेज एंड हुआ, फिर सारा एपटेक ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी गए। तो बड़ी हार्ड वर्किंग टाइम था 2010 से लेके 2016 तक। उसमें जॉब भी की, शॉप भी चलाई, और फिर ये एपटेक भी जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर्सेज़ भी करते थे। तो बस ये है कि यहाँ से जो एक करियर शुरू हुआ 2014 में, फिर मैंने अपनी पहली एक इंटर्नशिप से जॉब शुरू की। वहाँ मुझे 2000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता था, और मैं उनमें उनके कंप्यूटर्स भी रिपेयर करता था। और उसमें यह है कि मैं वहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट भी करता था, सीख रहा था, इसलिए पैसे जो देते थे वो ले लेता था। फिर वहाँ से 2000 से जर्नी स्टार्ट की। फिर उसी एक ही इदारे में जॉब की, माशाल्लाह तकरीबन 5 साल जॉब की, 2014 से लेके 2019 के स्टार्ट तक की। फिर इवेंटिका कोई फुल टाइम कंटिन्यू रखा। आपने अवामी बाज़ार जैसे वेंचर्स बनाए और फिर बंद कर दिए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर हमारी ई कॉमर्स की आई थी। हर बंदा ई कॉमर्स स्टोर बड़ा प्रेफर करता था बनाना। तो मैं जैसे आईटी बैकग्राउंड रखता था, मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था कुछ दोस्तों के साथ मिलके, गो इनोवेटर्स के नाम से। तो उसी के अंडर मैंने अवामी बाज़ार .pk बनाया, और हमारा सदर में एक ऑफ़िस होता था छोटा सा। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, 2 साल बड़ी मेहनत की। बट वो फिर मैं मलेशिया चला गया अपनी जॉब के लिए, क्योंकि मेरी कंपनी मलेशियन बेस्ड होती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। तो फिर ये है कि जब मैं गया तो उसके बाद वो चल नहीं पाई, तो फिर मैंने वापस आके उसको वाइंड अप कर दिया। आप जिस कंपनी में आप मलेशिया में गए थे वो कंपनी बंद हो गई थी, ये कहना नहीं, चाह रहे हैं? टेक्निकली वो कंपनी नहीं बंद हुई थी। तो वो ऐसा मेरा करियर का टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब जो है ना, इस जॉब से कुछ बेहतर करना है, क्योंकि मैं शुरू से ही एंटरप्रेन्योर था। आपको पता है, मैंने अपनी करियर की स्टार्ट ही उस शॉप से की, और जॉब में इसलिए करता था कि मुझे सारे नॉर्म्स सीखने हैं, किस तरीके से टाइम पे जाया जाता है, किस तरीके से किसी बात सुन के काम किया जाता है, किस तरीके से किसी अंडर काम किया जाता है, किस तरीके से डेडलाइंस मीट की जाती हैं। तो बस वो था कि मैं मलेशिया से फिर वापस इसीलिए आया। मैंने कहा नहीं, अब अपना बिज़नेस ही कंटिन्यू करना है। कमाता मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इन सारे अपने बिजनेसेस से, बट ये था कि वो मेरे करियर का ऐसा टाइम था जिसमें मुझे डिसाइड करना था कि दिस और दैट। अच्छा, एवेंटिका ट्रेवल्स आपने चाय के होटल पर बैठ के बनाया दोस्तों के साथ अपने, तो इसको ग्राउंड रियलिटी पे बेसिकली इसका एक सफ़र रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। एक आइडिया सोचा चाय के होटल पे, फिर इसको ग्राउंड रियलिटी पे इसका एक सफ़र था, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि हम सारे दोस्त रात को फ्री होके अपनी पढ़ाइयों से, अपनी अपनी जो जॉब्स होती थी उनसे फ्री होके सब चाय के होटल पे बैठते थे, और मैं शॉप पे बैठता था। तो मैं भी एक आध दिन छोड़ के जाके साथ में अपने दोस्तों में बैठता था। मेरे दोस्त लूडो खेलना बड़ा पसंद करते हैं, तो उस वक्त भी लूडो खेलते थे, बट आपको बताऊँ आज भी खेलते हैं। हाँ। तो ये था कि हमारे पेरेंट्स और हमारे दोस्त यार बड़े इस चीज़ पे कन्विंस करते थे कि यार आप लोग क्यों चाय के होटलों पे बैठ के टाइम ज़ाया करते हो,
और वो कहते थे यार अच्छे घर के बच्चे नहीं बैठते, तो लेकिन हमें उनको कौन समझाए कि करोड़ों की बातें वहीं पे ही होती हैं। हाँ इवेंचुअली कराची में मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ की बातें होटलों पे होती हैं। और वो जो बात थी ना, मैं नहीं कहता चाहे कि होटल पे बैठना गलत चीज़ है, हम लोग भी वहीं आज भी बैठते हैं, डिपेंड करता है आपकी नीयत क्या है। नीयत क्या है। बट ये था कि बस पुश कर करके क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर था, मैं एक बिज़नेस से ही आके चाय के होटल पे बैठता था, तो मैं अपने दोस्तों को भी पुश करता था कुछ बैठ के बिज़नेस करते हैं अपना। ये जो टाइम है ना 2 घंटे वाला, ये कहीं प्रोडक्टिव लगाते हैं। इवेंचुअली हम लोग फिर एक ही पेज पे आ गए, हमने कहा यार एक कंपनी बनाते हैं। तो मेरे जो 2 को फाउंडर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो वो उन लोगों ने पहले एक ट्रिप भी कराया था और एक इवेंट भी अपनी यूनिवर्सिटी में करा था, डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे वो। तो उसमें ये था कि उनको थोड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट साइड का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वाई नॉट वी क्रिएट अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इनिशियली इवेंटिका वाज इवेंटिका द यूनिक प्लानर्स। तो हम इस पे बड़ा फ़ौरन आ गए, फिर हमने बड़ी मीटिंग्स वगैरह उसी होटलों पे बैठ के की, क्योंकि होटल हमारा ऑफिस होता था उस टाइम। तो हम लोगों ने ऑफिस में यहाँ ही अपने होटलों पे बैठ के मीटिंग्स करते थे, ये करना है, इस तरीके से करना है। तो इवेंचुअली फिर हमने शुरू किया, तो फिर ये है कि 2-3 महीने में हमें रियलाइज़ हो गया कि इवेंट मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि उसमें आपके पास पीआर नहीं है तो आपको इवेंट मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी माँ बाप अपने बेटी का बेटे का इवेंट आपको ऐसे ही नहीं दे देते, सिर्फ काबिलियत पे, तो थोड़ा वो तजुर्बा भी देखते हैं। तो ये था कि फिर हम इवेंटिका ने फिर ट्रिप्स, पहला गोरख का ट्रिप अनाउंस किया, तो हमारा बड़ा अच्छा सफ़र गया। हमें लगा कि यार लोग इन्जॉय करते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कोई दोस्ती यारी वाला माहौल हो गया। उस टाइम दास्तान मदारी नहीं था। नहीं, उस वक्त हमने, मुझे आज भी याद है, जून का स्टार्ट था, जून 2018, उसमें हमने गोरख हिल्स का ट्रिप लगाया था। और उस ट्रिप में हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी बस लेके गए थे, और उस वक्त एक बस लेके जाना, वो भी गोरख हिल्स, और वो भी जून के महीने में, इतनी इंतहा की गर्मी, एक बहुत बड़ा मार्का था। तो हमें लोगों ने कहा यार ये तुमने क्या किया है, इतनी सारे लोग तुम गोरख लेके और जा ये रहे हो। ईयर कौन सा था? 2018 जो हमारा फाउंडिंग ईयर था। तो हमने उस वक्त देखा यार वाकई यार ये ट्रैवल का काम थोड़ा डिफरेंट काम है। तो फिर उसके बाद जो किक मिली, तो फिर हमने फिर हुंजा का ट्रिप किया, फिर इसी तरीके से फिर हमारी लोग जुड़ते गए, जाफ़र आया हमारा। अच्छा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2022 बेसिकली एक ऐसा साल था जब पूरी दुनिया में एक कोविड की लहर थी और सब काम बंद हो रहे थे, और आपका टूरिज़्म को भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आया था और आपकी कंपनी को भी हिट पड़ा था। उस ड्यूरेशन में आपने एक और काम किया था जो फल बेचने का था, तो उस वक्त ने आपको कितना मजबूत बनाया? देखिए टेक्निकली मैं एक चीज़ को करेक्ट करूँ, ये 2020 था, ठीक है। 20 में हुआ ये कि मैं एक ट्रिप लेके गया, मैंने ये डिसाइड, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, 2019 दिसंबर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी चीज़ें क्विट करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा इवेंटिका ट्रैवल्स, वो भी फुल टाइम। तो दिसंबर 2019 के बाद मैं एक ट्रिप पे गया जो अगले साल के स्टार्ट में था 20 पे, जिसमें 2 जर्मन्स आए थे पाकिस्तान में, उनको लेके गया हुंजा, स्कर्दू, इन रीजन्स में। तो जैसे ही मैं लेके उनको वापस आया फेब के एंड में, तो मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो अब वो लॉकडाउन का सफ़र और मेरा एक मेरी न्यू एक एफ़र्ट थी जो इवेंटिका के लिए थी, अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी इवेंटिका था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं अपने घर में 2012 से लेके होल सोल खुद अपने घर का ब्रेड एंड बटर मैं खुद चलाता हूँ। तो मुझे बड़ा एक टेंस माहौल था कि अब कोविड में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये है कि इवेंचुअली मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस वक्त एक नया वेंचर खोला, shopfromhome.pk। उस वक्त एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था वर्क फ्रॉम होम का। तो मैंने कहा यार अब दुकानें अगर बंद हैं, बिजनेसेस बंद हैं, तो वाई नॉट वर्क फ्रॉम होम को हम कॉन्सेप्ट बनाएं, शॉप फ्रॉम होम। तो वो बड़ा अच्छा एक वो उसमें शॉप की पीआर बड़ी काम आई, इवेंटिका की पीआर बड़ी काम आई। तो बड़ी मेहनत मजदूरियाँ की उसमें, आम बेचे, लैपटॉप बेचे, एक्सेसरीज़ बेची, लोगों को घर पे ख़ुद डिलीवरी करने जाते थे, ख़ुद जाके ये मंडियों में आम ख़रीदते थे, फिर डिफरेंट और फ्रूट्स भी ख़रीदने शुरू किए। वो जर्नी बस कोविड की थोड़ी मुश्किल थी, बट वो मैंने तब छोड़ी जब मुझे ख़ुद कोविड हो गया।
तो ये फिर जो है ना मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया। फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि हमारा मुल्क सब उसको सबसे कम डैमेजेस हुए कोविड से, और हमारा मुल्क सबसे पहले खुलने वाला मुल्क भी था। रिकवरी जल्दी तो हुई थी। हमारे लोगों ने, आपको पता है हमारी एक जो ये जो हमारी, आपको मैं क्या बोलूं कि हमारी ये जज्बा, बहादुरी है, जज्बा, जज्बा कह लें, हाँ। हम इस चीज़ ने कोविड को बड़े अच्छे से फाइट किया। तो ये था कि जैसे ही हमारा मुझे याद पड़ता है जुलाई या अगस्त था 2020 में, टूरिज़्म पार्शली खुल गया, तो फिर वापस बैक टू द फिर ऑफिस। आपने अपना वो वाला वेंचर बंद कर दिया। वो खुला ही कोविड के लिए था। वो इत्तेफाक से कोविड में ही खुला और कोविड में ही बंद हुआ। तो वो सक्सेसफुल रहा था बहुत आपका? सक्सेसफुल रहा तो माशाल्लाह। आपको अभी अफसोस होता है कि यार मैं वो भी पैरेलल चलाता रहता? क्योंकि अब क्योंकि तो देखिए हो ई गया। कॉमर्स कंपनी ने बहुत बूम किया पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। तो अब कोविड लोग के बाद तो बहुत ही हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन शॉप्स और ये सारी बहुत तेज़ी से खुली हैं। तो क्या आपको लगता है कि यार आप अपनी जो मेन फील्ड है बेसिकली उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखते? कहीं आपके दिल में ऐसा रहता है कि यार होना चाहिए था? यार बिल्कुल, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे मल्टीपल वेंचर्स होने चाहिए। फिर मैं देखता हूँ ना कि मेरे पास टाइम कितना है, फिर मैं ऐसे ख्यालात भुला देता हूँ वापस। क्योंकि हम, आपको पता है हम अब इवेंटिका में इतने इंडल्ज हैं, सुबह से लेके रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो ये है कि एक सक्सेसफुल वेंचर था। अभी मेरे पेज पे अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं फेसबुक इसी पे। वजह से आपकी कंपनी को बेस्ट टूर ऑपरेटर का अवार्ड भी मिला। बस मेहनत की है और वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह दिखी है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो इस वजह से, और आपको पता है हमने, वैसे आपको क्या लगता है, मतलब आपकी कंपनी को अवार्ड मिलने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मतलब बेस्ट कंपनी को आपको अवार्ड मिला, बेस्ट टूर कंपनी के हवाले से और बेस्ट इमर्जिंग ब्रांड के हवाले से अवार्ड मिला है आपको। तो क्या समझते हैं, आपकी क्या वजह रही होगी कि आपको ही पिक किया उसमें? क्योंकि इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर नामवर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं टूरिज़्म का। देखें हमारे वाले केस में 2-3 चीज़ें, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सबसे पहले हमारी कंपनी की बुनियाद है दोस्ती, ठीक है? ज़बरदस्त। दोस्ती, और वो भी बचपन की दोस्ती। जैसे हम 4 को-फाउंडर्स के अलावा हमारा दोस्त है तंजील, जो फर्स्ट डे से था। फिर आपको पता है जाफ़र है, फिर हमारी ऐसे हिना है ऑफ़िस में। ये हम लोगों ने जो इनिशियल लोग थे ना, ये सारे किसी न किसी कॉज़ से जुड़े हुए थे, और जो दोस्ती थी, और इसने हमें बड़ा सपोर्ट किया। इसके साथ-साथ हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको पता है मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा एक पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 पार्टनर्स मेरे डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस। तो हमें इन प्रोफेशंस ने भी, इन काबिलियत ने भी बड़ा सहारा दिया। फिर ये है कि इवेंचुअली हम यंग हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम को जिस तरीके से लेके चले ना, तो वो उसने हमें स्टैंड आउट किया दूसरे टूर ऑपरेटर से। अच्छा, आपको जब अवार्ड मिला तो इस तरह की आप लोगों को बिल्कुल शॉक्ड हो गए होगे, यार हम लोगों को अवार्ड मिल गया। क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि आप लोगों को अवार्ड मिल जाएगा, या मतलब आपको पता था यार मुझे ये अवार्ड मिलेगा, यार हमें पता है? नहीं, ये मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज भी अच्छे से याद है 2024 क्या मिड था। एक नॉमिनेशन हमने देखा पीटीडीसी की पेज पे, पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हमारी टूरिज़्म को हेड करती है, ये कमेटी है। तो उसमें मैंने देखा कि यार ये नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स होने वाले हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा। तो इसमें नॉमिनेशन के लिए आया, तो मैंने नॉमिनेशन बड़ा कैजुअल सा मैंने फ़िल किया। मैं और ये सारी चीज़ें हो डिस्कवर पाकिस्तान चैनल है, उसने ऑर्गेनाइज़ की थी। तो मैंने बड़ा कैजुअली फ़िल किया, और जो उन्होंने मांगा वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। मेरी कहीं भी कोई सोर्स नहीं थी, ना मुझे कोई डिस्कवर पाकिस्तान में जानता है, ना मेरी कंपनी को, ना मुझे कोई पीटीडीसी में जानता है। तो ये है कि अचानक एक दिन कॉल आई, उन्होंने कहा यार आप इस चीज़ में क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, आप फर्दर अपनी डॉक्यूमेंटेशन दें। हमने डॉक्यूमेंटेशन दी, तो फिर हमें समझ में आया यार कुछ ना कुछ तो यहाँ चल रहा है। तो फिर उन्होंने हमें जब शॉर्टलिस्ट किया, तो हमें आइडिया हुआ कि यार हम माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने मुंह से तारीफ़ करना मुनासिब नहीं होता, हम अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि हम सबसे बड़े हैं। बट अल्लाह ने इज़्ज़त इसी वजह से दी है क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो 60-60 साल से कंपनियां चला रहे हैं, 50 साल वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम तो देखें, हमारी तो एज ही आपको पता है 30-31 है हम सब की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पैशन को लेके चले, वो उसने बड़ा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ
हमारी कंपनी अगर कहा जाए पाकिस्तान की सबसे टॉप कंपनी है तो ये गलत नहीं होगा, बट ये क्रेडिट सारा हमारी टीम और इस दोस्ती का है जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी इस जगह पे इतनी शॉर्ट टाइम में आई। अच्छा, आपने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है आईटीबी बर्लिन जैसे इवेंट्स के अंदर, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं काफ़ी ट्रैवल शोज़ में गया हूँ। रिसेंटली मैं अभी अरेबियन ट्रैवल मार्ट से भी होके आया हूँ। मैं आईटीबी बर्लिन भी गया था। हमने माटा में अपना स्टॉल भी लगाया। न्यूयॉर्क ट्रैवल शो में भी स्टॉल लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइमली हमारा अपॉइंटमेंट नहीं आया, बट वीज़ा खैर लग गया, बट टाइमली नहीं हुआ तो वहाँ हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो हम काफ़ी ट्रैवल शोज़ में जाते रहते हैं और वहाँ जाके पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पॉजिटिव इमेज खुद से क्रिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। मैंने पर्सनली खुद जाके स्विट्ज़रलैंड होके आया अपने इस आईटीबी वाले ये जो जर्मनी गया था अभी। क्यों देखेंगे हम, जब कहते हैं लोगों को यार सवात इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, तो हमें पता भी तो होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड है क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि वाकई पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, हमारे पास सारी नेचुरल ब्यूटी, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास 8000 माउंटेन्स हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास सारे सीजन्स हैं। हमें बर्फ़ चाहिए बर्फ़ मिलेगी, हमें समंदर चाहिए समंदर हमारे पास। तो माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी डेवलप टूरिज़्म स्टेट से कम है। और आपको पता है अभी तो कितने बड़े बड़े इदारों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान एक वर्थ इट ट्रैवल के लिए कंट्री है, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने जब ये आप इंटरनेशनल लेवल पे गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपको कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट ने कनेक्ट किया और आपने कितने लोगों को अब तक जो है टूरिज़्म के हवाले से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है उनको बेसिकली समझ लें पैकेजेस दिए? देखें, सबसे पहले ये जर्नी शुरू हुई थी हमारे अरेबियन ट्रैवल मार्ट से। मुझे याद पड़ता है मैं 2022 में गया था, तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई हमें क्लाइंट्स मिले, और मिलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब क्लाइंट्स मलेशिया से आते हैं, हमारे क्लाइंट थाईलैंड से आते हैं। तो हम अच्छा, वो लोकल पाकिस्तानी होते हैं या वो बाहर नहीं, की ये प्रॉपर बाहर के वहाँ के लोकल्स होते हैं। जैसे हमारे लोग अगर मलेशिया घूमने जाते हैं तो मलेशिया से भी हमारे पाकिस्तान आते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा देखें एक हलाल टूरिज़्म का अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ 100% सेफ़ हैं। तो ये चीज़ लोग बड़ा बड़ा इससे खुश होते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी बड़े आते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हमारा इंटरनल डोमेस्टिक के लोग भी काफ़ी जा रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई है, महंगी हो गई है, इसके साथ साथ वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तानी भी अब अल्हम्दुलिल्लाह इन डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, और इन डेस्टिनेशंस में बहुत बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने भी 3 होटल्स कर दिए हैं। हमें आइडिया है, होटल्स की डिमांड है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी स्कोप है इस चीज़ अच्छा, का। पाकिस्तान जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि यार डेंजरस है, ठीक है, आप इंटरनेशनल गए, आपने वहाँ पे लोगों से कनेक्ट किया, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक इमेज क्रिएट हुई हुई थी अब वो कम होती जा रही है या ख़त्म हो गई है, तो लोग पाकिस्तान की टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है पाकिस्तान में, काफ़ी फॉरेनर्स आने लगे हैं और वीडियोस वगैरह बनाने लगे हैं। बिल्कुल। मैंने तो एक बंदे को देखा था, एक व्लॉगर था, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसने कंपेयर किया था पाकिस्तान और इंडिया को, और उसने कहा था भाई पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है, इनकी हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तानियों की बहुत बेहतर है दूसरे इंडियंस से। तो आपको लगता है कि ये चीज़ अब सही हो गई है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपको 1000% पाकिस्तान इंडिया से टूरिज़्म में बेहतर है। हो सकता है हमारे पास फुटफॉल इतना ना हो, बट हमारा टूरिज़्म फॉर विमेन 100% सेफ़ है। पाकिस्तान में कहीं विमेन के लिए कोई मसला नहीं है, ख़वातीन आराम से घूम सकती हैं। प्लस इंडिया में फिर हलाल का भी एक मसला आता है, लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लोग आते हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। तो इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बड़ा मुल्क है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। हम पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है जितना है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पीछे नहीं है। अब फ्यूचर में हमने भी जो इन्वेस्ट किया अपनी एजुकेशन जिस चीज़ में हमने की वो प्रोफेशन छोड़े, तो इन्वेस्ट किया ना हमने पाकिस्तान के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें ग्रोथ आपके सामने। और पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री ही इस मुल्क के हालात बदलेगी,
और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे डिस्कवर हुई हैं प्लेसेस। कोई आप लोग अपनी तरफ से जाते हो कि यार हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कोई नई प्लेस, कोई नई जगह, कोई ऐसी जगह जो लोगों ने अभी तक देखी ना हो, और आप लोग कोशिश करते हो कि वो डिस्कवर करके लोगों को वो दिखाने की कोशिश करो? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान को सही से अगर आप नॉर्दर्न को देखें तो सही से डिस्कवर नहीं हो सका, अभी भी चीज़ें खुल रही हैं। बिल्कुल, हम हर साल कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को कोई 2-3 न्यू डेस्टिनेशंस बताएं, क्योंकि देखिए हमारे साथ जो एक दफ़ा जुड़ जाता है ना, जो हमारा क्लाइंट होता है, आपको पता है फिर हमारा वो दोस्त बन जाता है। तो हमें हर साल उनको डिफरेंट आपको पता है डेस्टिनेशन देनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बंदा अगर हुंजा से हो गया है, नेक्स्ट ईयर वो हुंजा नहीं जाएगा, वो किसी और डेस्टिनेशन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं जो हम हर दफ़ा एक्सप्लोर करते रहते हैं। जैसे हमने रिसेंटली बिलमिक पे वीडियो बनाई, अपने क्लाइंट्स को बिलमिक वैली दिखाई कि यहाँ भी जा सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को बगरोट वैली दिखाई। हमने इस साल चित्राल, कैलाश, इन साइड की भी टूर्स लगाए। हम ये जगह नहीं प्रमोट करते थे, नहीं बेचते थे, बट ये कि हम हर साल बहुत सारी डेस्टिनेशंस वो इन करते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स का बताएं, आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मिलते होंगे, तो कंपनीज़ की ज़्यादातर डिमांड कौन से एरिया की होती है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं? देखिए कॉर्पोरेट इवेंट्स बिल्कुल मिलते हैं, फार्मास आती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस आते हैं, बैंक्स आते हैं। इनका ज़्यादातर प्रेफरेंस होती है ऐसी डेस्टिनेशन पे जो ट्रैवल ज़्यादा ना हो, होटल्स अच्छे मिल जाएं, फैसिलिटीज़ इनको सारी मिलें। और डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिनके हम साउदर्न या विद इन कराची भी ट्रिप्स कराते हैं इनको, टर्टल बीच, कुंड मलीर, इन जगहों पे भी लेके जाते हैं। इनके साथ साथ कॉर्पोरेट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें नारान लेके जाओ, हमें सवात लेके जाओ, मतलब जो इजी एक्सेस पे होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। एक सवाल और था मेरा, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, जो हमने लास्ट एक पॉडकास्ट भी किया था डेस्टिनेशन वेडिंग्स के हवाले से। पाकिस्तान में ना थोड़ा बहुत इस तरह का एक ट्रेंड आ रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी हो रही हैं। तो क्या कभी किसी फैमिली ने आपको इसके लिए कनेक्ट किया है कि आप हमारे लिए इस तरह का कुछ इवेंट अरेंज करें और डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह हो, जो उसमें आपको एज अ ट्रैवल कंपनी पार्टनर पिक किया हो और एक और कंपनी को भी ऐड किया उसके अंदर, जो उनकी खाने वगैरह के लिए जो इस तरह की प्लान करें? जी बिल्कुल। अभी इस पे 2 से 3 शादियाँ डेस्टिनेशंस पे हुंजा में और डिफरेंट लोकेशंस पे हुई हैं, और अभी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इस ट्रेंड को जो हमारे पास 4-5 स्टार होटल्स के जो चेन्स आ गई हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, लाइक स्कर्दू, हुंजा, उन लोगों ने प्रॉपर इसके लिए अरेंजमेंट्स भी प्लान किए हैं। जैसे खोज है, उन्होंने भी एक बैंक्वेट टाइप का बनाया है। इस तरीके से हिमल बाय लक्सस है, उन लोगों ने भी ये प्लान किया है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का भी दौर आएगा, और वो आने वाला है बहुत जल्द, और बहुत तेज़ी से आएगा। और बहुत तेज़ी से आएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी डिफरेंट आपके लिए हो सकता है बात हो, खर्चा यहाँ से कम है। अच्छा, आप अगर जाके अपनी वेडिंग स्कर्दू में प्लान करते हैं ना, तो कराची से कम पैसे लगेंगे। अब कराची में आप अगर एक नॉर्मल सा भी बैंक्वेट देखते हैं, 5-6 लाख का आम बैंक्वेट मिलता है पाकिस्तान। ये तो आप कम बता रहे हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। रहे हैं। देखें, मैं आपको मिडिल क्लास के हिसाब से बताऊँ ना, कि 5-6 लाख का आम बैंक्वेट कराची शहर में मिलता है। इसके साथ आपको पता है खाना, ये बहुत सारे मसले मसाइल। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या होता है, आप एक लिमिटेड लोग जाते हो। हाँ, लिमिटेड कितने जाओगे आप, मैक्सिमम को 100 लोग जाओगे। अब 100 लोग में भी ज़्यादातर पता है ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने एक्सपेंसेस खुद करते हैं कि हाँ यार चलो, आपको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उनके ग्राउंड देखना पड़ेगा, उनके और घूमना accommodation। फिरना भी मिल जाता है, एक प्लस हो जाता तो है। टेक्निकली इन दी एंड आप खुद बताएं कि 100 लोगों की ये वेडिंग सस्ती पड़ेगी या 500, 600 लोग, 700 लोग की वेडिंग सस्ती पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे कल्चर में एक रिवाज भी तो है ना कि शादी में सबको बुलाया जाता है, तो फिर वो डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं वो डिसमैच हो सकती है। लेकिन वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार फैमिली के नॉर्म्स और देखिए, चीज़ें। डेस्टिनेशन वेडिंग में वही बंदा इसको प्रेफर करता है जो उस वाइब का बंदा होता है। हाँ। ठीक है ना, ये हर बंदा वाइब बड़ी मैच करनी चाहिए। वरना हमारे यहाँ पे तो भाई ये होता है कि भाई 1000 बंदे आएंगे, ये आएंगे, ये वाले लोग नहीं होते ना जो मसला डेस्टिनेशन ये है, हमारे यहाँ ये वाला भी तो मसला है कि यार उनको बुरा लग जाएगा, इसको उनको नहीं बुरा लग बुलाया, इसको जाएगा, नहीं बुलाया, इसको- इसको बुरा लग जाएगा। लेकिन वैसे इस्लाम भी यही कहता है कि आप सादगी और एक अच्छी तरह से शादी करें और निकाह करें, और फिर आप उसी तरह से ज़्यादा, क्योंकि यार अब नाक का भी तो मसला है ना, शो ऑफ का भी तो मसला है शो ना। ऑफ का भी तो मसला है। ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग वाले लोग हैं ना, मैंने इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, ये लोग सादगी ही प्रेफर करते हैं। हाँ। और इसीलिए थोड़ा सा अपनी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को लेके
किसी साइड पे जाते अच्छा हैं वैसे ये कि डबल खर्चा भी बच जाएगा, हनीमून का हनीमून, शादी की शादी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ही तो आपको नहीं बोला ना हाँ। कि इस पे खर्चा एक नॉर्मल कराची की शादी से कम होता है, कम हो जाता है। हाँ तो होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। आप अपना मुझे कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि बाहर के फॉरेनर्स ने आपको कनेक्ट किया हो और आपने उनको पाकिस्तान के अंदर कोई बेस्ट प्लेसेस दिखाए हों, लेकर गए हों, और उसके बाद उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया? बहुत सारे फॉरेनर्स को लेके गए सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट कौन सा था? सबसे बेस्ट मैं तो अपनी लाइफ में जो पहले फॉरेनर्स लेके गया था, जर्मनी से जो आए थे 2 लड़के, क्रिस और फ्रांस नाम था उनका, और उनको मैंने पूरा हुंजा स्कर्दू पीक विंटर्स में एक्सप्लोर कराया, और उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, किस तरीके से टाइम पे उठना होता है, किस तरीके से टाइम फॉलो करना होता है, किस तरीके से आपने आपको इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको अगर टूर पे लेके जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि अगर ये राका पोशी है तो ये राका पोशी की क्या हिस्ट्री है, राका पोशी किसको कहते हैं, कल्चर क्या है, तो आपको कल्चर के बारे में बताना है, हिस्ट्री के बारे में बताना है कि भाई ये अगर कराकरम हाईवे पे चल रहे हैं तो ये कराकरम हाईवे की क्या हिस्ट्री है, सिल्क रूट किसको जैसे कहते हैं। कैलाश वैली की एक अलग ही उनका कल्चर है, उनका बहुत डिफरेंट है। अब प्रमोट हो रहा है ना, देखिए चित्राल साइड पे ये आपको पता है जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, हाँ चिलम जोशी अभी रिसेंटली ही जो आपको पता है ये फेस्टिवल हुआ है, तो इस फेस्टिवल से हमारा ये नॉर्दर्न एरिया ये भी एक कल्चर बड़ा प्रमोट होता है पूरी दुनिया। कितने फॉरेनर्स आते हैं जो जाते हैं, तो फॉरेनर्स जब भी आते हैं हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और हम जो उनको एक्सपीरियंस देते हैं तो वो एक्सपीरियंस उनका अनमैचेबल होता है। देखें अगर हम उनको वो फैसिलिटीज नहीं देंगे तो फिर फायदा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास फॉरेनर्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री उनको बहुत चीप पड़ती है। हाँ। आप देखें ना, मैं अभी यूरोप गया तो यूरोप देखें 315 रुपये का यूरो है। अब मैं वहाँ जाके अगर मैं फॉर एग्जांपल एक दाल चावल भी खा रहा हूँ तो पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये के। अब यहाँ वो आते हैं बाहर से, उनको यहाँ दाल चावल की प्लेट कितने की मिलती है? 200 रुपये की। नहीं, 200 ज़्यादा बोल दिया। भाईजान, $1 की नहीं पड़ रही। $1 की नहीं पड़ रही। सही बात है। 1 यूरो तो छोड़ दो, 1 यूरो में तो 2 दाल चावल मिलेंगे यहाँ अच्छे वाले। तो आप देखें ना, ये डिफरेंस है। यहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनके लिए हिसाब तो से कुछ भी बहुत नहीं कुछ है। भी नहीं हाँ, ये है। तो वो तो बात यहाँ पे 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में रहते हैं इसी वजह से अच्छा, कि- सबसे मुश्किल डेस्टिनेशन कहाँ पर है? मतलब आपको क्या लगता है कि यार ये जो जगह है ना, मतलब वो होता है ना कि जाना तो है लेकिन यार ये सबसे मुश्किल है ट्रैवलिंग के हिसाब मतलब से आपके तो हो ही ना तो अच्छा ही वो हुआ। ये यार ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशंस होती हैं कि जो मुश्किल होती हैं, यूजुअली ट्रैकिंग वाली होती हैं, जहाँ ट्रैक करके जाना होता है। फेरी मेडोज टाइप। अब फेरी मेडोज तो यार एक ऐसी वाइब है जहाँ तो हम कहते हैं यार जाना चाहिए। फेरी मेडोज जो एक दफ़ा चला गया ना, तो वो फिर जितने लोग जाते हैं ना फिर वो ज़िंदगी भर के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैकिंग एक सफ़र होता है। उस सफ़र में आपको असल पता लगता है कि आपको किसकी कैसे हेल्प करनी होती है, आपका किस स्टेमिना तरीके से कितना एक है। दूसरे को मोटिवेट करके लेके जाना होता है। स्टेमिना तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा चलने की इजाज़त नहीं देता। सही बात है। तो वो जो इतनी बड़ी जर्नी होती है वो मोटिवेशन से पूरी होती है। हाँ। हम जैसे बड़े फेमस हैं यहाँ बस 5 मिनट में पहुँच गए, 5 मिनट में पहुँच गए। वो 5 मिनट असल में होते 2 ये तो घंटे। पाकिस्तान का तो बट है। बस आगे ये मोटिवेशन है। अब आप इसमें किसी का हाथ पकड़ के लेके चल रहे हो, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो, यार चलो रुक जाओ, उसके साथ रुक गए, ग्रुप आगे चला गया, तो एक जो जर्नी होती है ना बड़ी खूबसूरत बन जाती है। और बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ हमें कैंपिंग करनी होती है। आपको पता है जिस तरीके मूला चोटक हो गया, जिस तरीके से ये चारों माची है, ये बड़ी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे, आपको पता है सर्दियों में जाओ तो गर्म पानी होता है, गर्मियों में जाओ तो ठंडा पानी होता है, स्प्रिंग्स है। तो ये बात ये कि ये ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, आप कैंपिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तो ये डेस्टिनेशन मैनेज करना मुश्किल होती हैं। बट इवेंचुअली आपको पता है मुश्किल जो सफ़र होते हैं वो बड़ी खूबसूरत जगहों के होते हैं। सही बात अच्छा, है। मरी का हमने बड़ा सुना है, वीडियोस भी बहुत देखी हैं कि मरी की जो आवाम है, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो बड़ा मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, गलती किसकी होती है? क्योंकि अक्सर आपने भी सुना होगा टूरिज़्म वालों के साथ ये अक्सर होता है कि वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो बड़ा बदतमीज़ी करते हैं ख़वातीन के साथ और लोगों के साथ। तो ये इसके बारे में बताएं थोड़ा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको। देखिए ये 2 चीज़ें, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी किसी भी जगह पे नहीं होती, भले वो मरी हो या कोई भी डेस्टिनेशन हो। दूसरी बात, जहाँ तक मरी की बात हुई,
ये रीजन आपने भी सुना होगा अपने बचपन में, यार मरी जाना है, मरी जाना है, मरी जाना है। ये एक ऐसा स्पॉट है कि पाकिस्तानी यहीं सारे जाते थे कि भाई मरी जाना है, मरी जाना है। 2 घंटे 2.5 घंटे की मुसाफत पे इस्लामाबाद से मरी आ जाता है। अब आप एक रियलाइज़ करें, इस्लामाबाद से 2 घंटे में आप ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ आपको बर्फ़बारी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप बहुत पहले से हुआ है। अब वो एक ऐसा हॉट डेस्टिनेशन है कि जहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान में, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, अब तो ये पूरी दुनिया का मसला है, जहाँ डिमांड है वहाँ 10 वाली चीज़ 20 की हो जाती है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन डेस्टिनेशंस पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मिसहैंडल कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते। और दूसरी बात ये भी है कि अब लोग मरी जाते भी नहीं है। जो अब लोग हैं ना, वो कहते हैं यार मरी तो बहुत हल्की चीज़, अब आगे की तरफ बंदा चले, टूरिज्म डेवलप हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये जैसे मरी जैसा एक हॉट स्पॉट है पाकिस्तान को जिसने रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में? मरी हमने बचपन से मरी सुना था, इसके अलावा तो हमें पता भी नहीं था। मौला चटक वगैरह तो बाद में नारायण कागान भी सुना है बचपन से। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस जैसी कोई और स्पॉट है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए मरी को स्किप करके? बहुत सारे स्पॉट्स हैं। अब आप देखें माशाल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे हॉट डेस्टिनेशन कौन सी है? सबसे हॉट डेस्टिनेशन स्कर्दू है। देखिए स्कर्दू हॉट डेस्टिनेशन क्यों बनी? स्कर्दू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्कर्दू में कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट है, लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट है, इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट है, और प्रॉपर आपका जहाज़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका फोकर प्लेन जाता है। इसके साथ साथ दुबई से फ़्लाइट स्टार्ट कर दी हैं। तो आप इस चीज़ को देखें, टूरिज़्म का ताल्लुक रोड एक्सेस से बड़ा है। मरी क्यों बिकता था? क्योंकि करीब था, इजीली बंदा गाड़ी में चला जाता था, कोई ट्रैवलिंग नहीं है। स्कर्दू माशाल्लाह वो डेस्टिनेशन है कि जहां आप इजी एक्सेस से पहुंच जाते हैं। फ़्लाइट लेके जाएं, 2 घंटे, कराची से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, अब स्कर्दू पहुंच गए। और स्कर्दू में माशाल्लाह इतनी डेस्टिनेशंस हैं। आपको पता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड द्योसई नेशनल पार्क, हमारे पास द्योसई है, हमारे पास K2 है। K2 की भी आपको पता है शेगर से होते हुए जाना पड़ता है। हम कितने फॉरेनर्स आते हैं और लाखों रुपए इन्वेस्ट करके आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। K2 पूरी दुनिया से, जिसको अगर सबमिट करना होता है तो पाकिस्तान से ही जाते हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ बताएं मुझे, ये बड़ा ना सुनने को मिलता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, मतलब ऑफ टॉपिक वाली बात हो जाएगी लेकिन बात ज़रूरी भी है, मुझे नॉलेज में भी लेकर आना है, कि बड़ा लोग सुनते हैं कि यार हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे बड़े मामलात होते हैं, इस तरह के असरात के मामलात बड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह की जगह जंगलात हैं, बहुत सारी चीज़ें। कभी आपके इवेंट के दौरान, किसी ट्रिप के दौरान कभी आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया? क्योंकि आप लोग तो घूमते रहते हैं, क्या रियलिटी से मैच करती हैं चीज़ें? अगर मेरा फीडबैक ले रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल फीडबैक हो सकता है, एज अ कंपनी नहीं हो सकता, कि 50-50 है, सही होती हैं चीज़ें। बहुत सारी जगहों पे आपको पता है, अब जैसे शारदा है, वहाँ पता नहीं कितने पुराने सालों पुराना मंदिर है। जब ये इंडिया पाकिस्तान एक होता था तो वहाँ एक टेम्पल है शारदा में बना। अब वो आपको पता है, अब फिर आपको पता है लोग काला जादू भी चीज़ होती है, आपको पता है ये ब्लैक मैजिक वगैरह, तो ये सारे जिन्नात वाला कॉन्सेप्ट भी अब बिल्कुल वैलिड है। तो ये चीज़ें होती हैं। नहीं, हम लोगों को डराना नहीं चाह रहे, लेकिन लोग ये इवेंट का ट्रैवल, लेकिन मैं वैसा आप कहता हूँ पाकिस्तानी जो है ना, वो जन्नात उनके पास तो जाने के लिए तैयार, उनके पास जाने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोविड ने पाकिस्तानियों का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये क्या चीज़ है? हाँ, तो हमें तो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अभी आप देखें ये जो वॉर वाला सीन था, पूरी दुनिया वाले हैरान हो गए कि ये कैसी कौम है जो कह रही है वॉर कब स्टार्ट होगी भाई। वो मजाक उड़ा रहे हैं भाई। अच्छा, वैसे इस वॉर से कोई इम्पैक्ट पड़ा? मतलब नॉर्दर्न साइड पे थोड़ा सा इशू आया कि मतलब ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी है? मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की कि अगर कोई भी मसला हुआ ना तो सबसे पहली चीज़ डिस्टर्ब होने वाली है ट्रैवल, और सबसे आखिरी चीज़ सही होने वाली है ट्रैवल। ठीक है ना भाई? देखें एयर स्पेस क्लोजर के मसले थे, फ़्लाइट डिलेज़ हो रही थी, कैंसिल हो रही थी,
इतने इंटरनेशनल जो यहाँ किया आप लोगों ने इवेंट इस दौरान? बिल्कुल, हमारे तो मलेशिया से ट्रिप आए हुए थे भाई। अच्छा। हमारे तो उन बेचारों के तो सुबह शाम उनके घर वाले कॉल करके बोल रहे थे यार आप अच्छा, पाकिस्तान में हो, जंग चल रही है। क्योंकि आपने देखा ना, यहाँ तो हम कराची में रह के हमारा तो कराची का पूरा पोर्ट तबाह हो गया। कराची में तो इंडिया वालों ने तो पता अब नहीं देखें क्या ना, ये चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली चीज़ें जो आपको पता है इंडिया साइड से हुई, तो ये पूरी दुनिया को अब मिसगाइड करने वाली भी बात है। हम कराची में रह रहे थे, कहाँ हमारा पोर्ट जला, कहाँ हमारी सड़कों पे सर आगे यहाँ बम गिरे। पोर्ट की बात कर रहे हैं, खारादर में बैठ के लोग बर्गर खा रहे हैं, बंस रोड के बर्गर खा रहे हैं, कौन सा पोर्ट चल नीचे कर दूं नीचे मैं। चाय पी रहे हैं, ऊपर ड्रोन से मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जब मसला चल रहा था ना, एक इवेंट कंपनी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसने बड़ी खतरनाक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी इस्लामाबाद में, और ऊपर जंग हो रही है, रोड नीचे पार्टी फेस्टिवल। चल रही है, वो जो हमें बताया था उसने। उसमें मेरा दोस्त भी गया था, बोल रहा है भाई कोई जंग वंग नहीं, वहाँ पार्टी चल रही थी। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वो निडर कौम है, वो बहादुर कौम है, जो यहाँ से मिसाइल फेंक रहे हैं, यहाँ से लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ ये मिसाइल जा रहे हैं। सर वो यहाँ से लोग अपनी अपनी बंदूकें लाके ड्रोन को शूट कर रहे हैं। कितने आप चप्पल से मार रहे हैं ड्रोन को। कितने सारे सर, ड्रोन वो तो एक- लोगों ने अपनी बंदूकों से गिराए एक हैं। वीडियो थी जिसमें वो 125 पे ड्रोन लेके भाग गया था। तो भाई इतने सारे ड्रोन है जिन्होंने गिराए वो लेके गए। हाँ। तो आप एक चीज़ ये देखें ना कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम निडर है, बहादुर कौम है। देखें हम हमारे जो ये अफवाज है, हमारे ये जो एयरफोर्स के लोग हैं, देखें हमें पता है कि यार कुछ भी होगा, एक फ़ौजी जाता है ना, उसको डर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शहादत का कितना बड़ा मर्तबा है। हाँ। यहाँ जो माँ बाप अपने बच्चों को फ़ौज में फोर्सेस में भर्ती कराते हैं, उनको जब इतला दी जाती है कि आपका बच्चा शहीद हो गया है, तो उनका शुक्राने के सीना नफिल अदा करते हैं। फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, शुक्राने के नफिल अदा करते हैं। पूरे शहर से लोग उसके घर आते हैं कि तुम लोग कितने खुशनसीब हो। हमारे दीन इस्लाम में शहादत का कितना बड़ा मर्तबा है। जबरदस्त। ठीक है ना, कि जो बंदा शहीद हुआ है, आप उसको बोल नहीं सकते कि भाई ये मुर्दा है। शहीद को तो मुर्दा कहना जायज़ नहीं है। तो हम उस जज्बे वाली कौम है। हमारे पाकिस्तान की बुनियाद ही आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी। बेशक। अब जिसकी बुनियाद ही इस पे हो, तो उनकी फ़ौज और उनके लोगों को डर नहीं है, हमारे लोगों को डर नहीं है कि हम उनके साथ क्या होगा। हमें कोविड नहीं डरा सकता, हमें ये जंग नहीं डरा सकती, हमें ये मुल्क के हालात नहीं डरा सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात ख़राब अगर हैं भी तो सही हो जाएंगे। देखें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब हो और सही ना हो। बेहतरी तो आती है, हर चीज़ में बेहतरी आती, टाइम लगता है। अच्छा, मैं जन्नत के ऊपर वापस आऊँगा कि मुझे कोई स्टोरी बताएं, कोई मतलब इस तरह का वाक़या आपके साथ हुआ हो और आपने बोला आपने दोबारा टूर लेके जाने के लिए सोचा कि यार अब मैं इस होटल में या इस जगह पे नहीं लेके जाऊँगा। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे ऐसा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो और हम वहाँ वापस नहीं लेके गए हों। तो आप नहीं गए हो, आपने बोला यार दूसरे दोस्त को यार तू चला जाइए। अब पता है हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशंस फनी बन जाती है ना। हाँ। ऐसी सिचुएशन में हम पाकिस्तानियों को डरा नहीं सकता ना। अब देखें मेरे साथ एक दफ़ा हुआ ये था कि मैं गोरख ट्रिप लेके गया, दास्तान मदारी था ये लास्ट ईयर वाला? लास्ट ईयर ही, कोई 3-4 साल पुरानी बात है। हम गोरख गए, रात में इतनी तूफ़ानी बारिश, और मेरे साथ हम लोग रात सारा कुछ वाइंड अप होने के बाद 4 बजे का टाइम था, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है। अब एक लड़की कह रही यार मुझे वज़ू करने जाना है, फजर का टाइम होने वाला था, तो मुझे बारिश लगी हुई। अब मुझे वो वॉशरूम थोड़ा सा साइड में बना हुआ। हाँ बिल्कुल, वो तो पहाड़ के वो पीछे। लड़की अचानक बाहर गई और वो लड़की गायब हो गई। अब मैं टेंशन में आ गया कि यार ये लड़की को क्या हुआ। फिर हुआ क्या, वो लड़की आई, फिर मेरे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो बात करते करते ऐसे पूरा पीछे गिर गया, जो आके उसको सर जाके ज़मीन से टकरा, मतलब बेहोश हो गया। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसके बाद आपको पता है गोरख तब भी जाते रहते हैं, ऐसा तो लेकिन नहीं। हाँ गोरख का है उधर थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, आप दीन और दुनिया को बैलेंस करने की बातें भी करते हैं, तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको कैसे लेके चलते हैं? देखें सबसे पहले तो ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है 5 वक्त का नमाजी हूँ, और जब आपका अल्लाह से कनेक्शन होता है ना स्ट्रॉन्ग, और इसकी बात नहीं कर रहा मैं, जब आपसे अल्लाह का राब्ता है तो आप
अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी आपको अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए हम देखते हैं कि भाई लोग बेचारे परेशान होते हैं, लोग सब परेशान, हम भी होते हैं, बट देखिए हमें हमारा डायरेक्ट अल्लाह से, मेरा स्पेशली मेरी बड़ी फीलिंग है कि मैं 5 वक्त अल्लाह से फिर बात करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, सब कुछ होता है। तो ये मेरी बिलीव है ये। आपके जो दोस्त हैं बेसिकली डॉक्टर हैं, एक मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर, जो उनका प्रोफेशन था उसको छोड़कर आपके साथ ये एवेंटिका ज्वाइन किया, तो इस बाउंडिंग का क्या राज है? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने कंपनी चारों ने मिल के स्टार्ट की, ठीक है। अब बात यह है कि डॉक्टर प्रोफेशन जिस तरीके का नोबल प्रोफेशन है ना, वो इतनी आसानी कोई अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंट, आपको पता है कितनी मेहनत करके कितना टाइम लगता है एक बंदे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। तो उनका माँ बाप का बड़ा प्रेशर था, आपको पता है मैं खुद सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने एजुकेशन अपने पैसों से हासिल की, मैंने बड़े धक्के खाए, अपना काम सेट किया, कारोबार सेट किया, जॉब्स की। तो मैंने बड़ा इजीली ये डिसीजन लिया कि भाई मैं, कोई मसला नहीं है, मेरी 4 साल की एजुकेशन, 3 साल का डिप्लोमा, 5 साल की जॉब, अगर मैं जो इसको खैर बात भी करना पड़ता है ना, कोई मसला नहीं है, मैं अपने विजन को फॉलो करूँगा। मैं आया इवेंटिका में फुल टाइम, और हमने सब ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ लोग जुड़ते रहे, हमारे साथ रिस्क जुड़ता गया। देखें मेरा बिलीव है कि भाई मेरे साथ जितने लोग जुड़ते हैं ना, तो अल्लाह मेरा रिस्क उतना ही बढ़ाता है। तो फिर हम, ये था कि मेरा अहमद चौहान वो 2022 में फुल टाइम आया जुलाई में, जब उसकी जो ये करता था अपना, मुझे तो ऑडिट फर्म्स में PIA में ऑडिट करता था, जब इसकी ये इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो ये भी फुल टाइम आया। अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह इवेंटिका ग्रो कर रही है, पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर हसीब 2023 में उसको हमने मोटिवेट किया, देखो अपना काम है, हमें मेहनत करना है, उसने अपनी वालदा को फिर समझाया। तो इस तरीके से अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 पार्टनर्स फुल टाइम होते हैं। डॉक्टर अहमद फिर ये है कि उसका क्लिनिक है और उसके वालिद साहब का कोई 40 साल पुराना क्लिनिक है, तो ये चीज़ वो छोड़ भी नहीं सकता, ना हम उसको कभी कहेंगे कि तुम छोड़ो। वो उस पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो भले वो ये ना देखे कि उससे वो इंसानियत की खिदमत भी तो कर रहा है। तो देखो इंसानियत की खिदमत तो हसीब भी करता था ना। नहीं मतलब वो तो जाहिर सी बात है, वो फिर एक अलग है। वो एक उसका जो फ़र्ज़ है ना, जो वो 40 साल उसके वालिद साहब ने जो दिए हैं, माशाल्लाह उसके वालिद साहब हयात हैं, वो उसको वो नहीं छोड़ सकता। वो फिर उसके वालिद साहब का वो एक बनाई हुई चीज़ ख़राब नहीं रह सकती ना। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों एक ही पेज पे हैं। फिर आपको पता है हमारे साथ तंजील है, जाफ़र है, तो भाइयों वाला सिस्टम है। कभी कोई पैसों में वो नहीं होता, कभी कुछ नहीं है, बस साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छा, भर एक करते सवाल है, चारों दोस्तों की क्या शादी हुई है? बिल्कुल, हम सारे दोस्तों की को-फाउंडर्स की शादी हुई है। सिर्फ जाफ़र को छोड़ के। जाफ़र को छोड़ के बकाया तंजील की, हमारी सबकी हुई है। अच्छा, तो शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ और आपका जिस तरह का काम है ट्रैवलिंग का, कैसे मैनेज करते हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब रिश्ता तय हुआ था तो उस वक्त भी मैं फुल टाइम टूर ऑपरेटर ही था 2019 में। तो फिर 2020 के एंड में शादी हुई। तो ये है कि सपोर्ट करते हैं बेगमात, उनको पता है इनका फुल टाइम प्रोफेशन ही ये है, बट मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो क्या उनकी तरफ से ये डिमांड थी आप सबको घुमा रहे हैं, हमें कब घुमाएंगे? हाँ घुमाते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं घुमाते। हर साल कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, कभी लोकली कभी इंटरनेशनल, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा ना दास्तान मदारी। हाँ। क्योंकि इवेंटिका खुद तो एक ब्रांड है, लेकिन उसका एक समझ ले सिग्नेचर इवेंट है जो कि हर साल किया जाता है, और उस इवेंट का अमूमन सबको इंतज़ार भी होता है। बिल्कुल। तो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली कैसे आया और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? बेसिकली जाफ़र और हम लोगों ने आज से 6-7 साल पहले यही सोचा कि ऐसा कौन सा इवेंट करते हैं मिलके जिसमें आपको पता है जिस परफॉर्मेंस हो जाफ़र की और थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टेज वाली परफॉर्मेंस हो। तो फिर हमने प्लान किया, तो हमें ये दास्तान मदारी, क्योंकि जाफ़र आपको पता है मदारी बैंड उसका नाम भी है उसके बैंड का, तो ये हमने फिर एक दास्तान मदारी
प्लान किया। सबसे पहली दफ़ा हम गोरख हिल्स लेके गए, अभी लास्ट टाइम भी गोरख हिल्स ही लेके गोरख हिल मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा जा चुके हैं आप लोग। चौथी दफ़ा 4 दफ़ा हमने गोरख पे किया है, एक दफ़ा कुंडमलीर पे किया है और एक दफ़ा हमने किंजर पे किया है। तो इस साल की इंशाल्लाह न्यू लोकेशन होगी तो वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी वो अनाउंस न्यू करेंगे। लोकेशन ही होगी या इन्हीं में से कोई होगी? न्यू लोकेशन भी हो सकती है, इन्हीं में से भी हो सकती है, वो इंशाल्लाह वक्त आने पे रिवील यार करेंगे। हुंजा वगैरह क्यों नहीं लेके जाते हैं मदारी? प्लान है? देखो मदारी बेसिकली साउथ का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जैसे हम, आपको पता है बलूचिस्तान भी एक दफ़ा लेके गए, वैसे सिंध में ही होता है। तो हम इंशाल्लाह प्लान करते हैं कि इसको कुछ डिफरेंट करें, बट हम कोशिश यही करेंगे अगर सिंध का प्रोडक्ट है तो सिंध में ही करें, ताकि आप सब या बहुत सारे लोग जो यहाँ बलूचिस्तान जाना या चाहते सिंध, हैं। हाँ। अब देखें, आपको पता है कुंडमलीर वाले में हमारे पास 600 लोग थे, उससे पहले किंजर वाले में 1000 लोग भी गए हैं, उसके साथ गोरख में आपको पता है 450-500 लोग गए। तो अगर ये नॉर्थ पे करेंगे ना तो बहुत सी ऑडियंस लिमिटेड हो जाएगी। तो हम चाहते नहीं हैं कि हम किसी से ये इख्तियार छीने कि हम एक्सपेंसिव हाँ, कर दें। अगर और नॉर्थ फिर वालों को चाहिए तो वो आते, मेरे ख्याल से आते भी हैं जी मेरे ख्याल से। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट की खूबसूरती ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हुंजा से आते हैं, स्कर्दू से आते हैं, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं अगर सिंध में। तो इस इवेंट की खूबसूरती ये है कि ये इवेंट दास्तान मदारी सबको जोड़ता है, भले वो हमारी टीम हो, हमारे दोस्त हों या दोस्तों के दोस्त हों। तो ये ऐसा इवेंट होता है जिसमें सब लोग टाइम निकाल के लाजमन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दफ़ा इसका एक्सपीरियंस ले ले, इवन वो बार-बार मैंने आए। पहली बार एक्सपीरियंस किया था तो मैं चौथी बार गया हूँ, तो बैक टू बैक अब मैं वेट कर रहा होता हूँ यार दास्तान मदारी आए। तो बस मुझे पता है कि यार ये डेट जो है मैंने बिज़ी नहीं रखनी, मैंने टाइम निकालना है, इसके लिए जाना है लाजमी। मैं आप लोगों को डायरेक्ट हर साल मैसेज करता हूँ, मैंने बिलाल भाई क्या सीन है। तो ये एक मतलब खूबसूरती है इसके अंदर। सिकंदर, इस साल तुम्हें भी एक्सपीरियंस करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं करूँगा बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि इसमें एक, मैं सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे आप लोग मीडिया से रिलेट करते हो, हमारी ये डेट्स होती हैं दिसंबर का एंड, और आपको पता है ये आप लोग की इंडस्ट्री में बहुत ही पीक बिजी टाइम होता है Exactly, वेडिंग्स में, शूट्स में। तो मुझे खुशी होती है आप सारे लोग टाइम निकालते हो, अपनी मसरूफियात लेफ़्ट राइट करते हो। बहुत सारे लोग लाखों रुपए के इवेंट्स छोड़ के सिर्फ ये हज़ारों के पास प्राइस में दास्तान मदारी पे आते हैं। क्यों? उनको पता है ये हमें चीज़ पूरे साल में नहीं मिल सकती। पूरे साल में हमें डिफरेंट इवेंट, महंगे इवेंट, सस्ते, सब कुछ मिल सकता है, बट दास्तान मदारी इज़ वंस इन द ईयर होता है, तो सब टाइम निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, एक तो वहाँ का माहौल, एक कल्चर जो हमें मिलता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जाफ़र की एनर्जी। बिल्कुल। उसकी एनर्जी जो है ना वो इतनी कोई वो होती है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्सर्ट में वो एनर्जी मिलती है हमें। इवन मैंने जाफ़र भाई के बड़े कॉन्सर्ट भी मतलब अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे वो दास्तान मदारी वाली जो एनर्जी है, जो मुशायरा होता है, जो वो बैठ के लोगों से बात करता है, एक एक बंदे से वो डिस्कस करता है। स्टार्ट में बताया ना भाई, कभी कभी जो सफ़र है वो रूह तक जाता है। ये रूह तक जाता है। अच्छा, एक सवाल था ये कि ये जो इवेंट है बेसिकली आपका दास्तान मदारी, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है या फिर इसके अंदर आप कोई कल्चर या कोई सोशल मैसेज को भी प्रमोट कर रहे हैं? देखें, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या कॉन्सर्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। कल्चर कनेक्टेड है, कल्चर के साथ टूरिज़म कनेक्टेड है, आपकी अपनी जगहें उनको आप प्रमोट कर रहे हो। और अगर मैं अपने आप लोगों के व्यूवर्स को भी ये चीज़ बताऊं कि इस साल जो दास्तान मदारी 6 हुआ था, जो लास्ट वाला हुआ है, तो उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर भी किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक सिग्नेचर इवेंट हर साल सिंध के मल्टीपल स्पॉट्स पे होता आया है, किस तरीके से इसकी रिकग्निशन है, किस तरीके से हम कल्चर से और अपने डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स को आवाम के साथ जोड़ रहे हैं, कराची वालों के साथ स्पेशली। तो उन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, वो उन्होंने इसको बड़ा सराहा। और उन्होंने, वो आपको पता है वैसे ही हम यंग बंदे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एनर्जेटिक समझते हैं। तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमारी यूथ जो है ना, उनको इन जगहों पे लेके जाना, उनको कल्चर के साथ
एंगेज करना, कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह वो इस साल भी दास्तान मदारी 7 के लिए भी बहुत होपफुल हैं कि बहुत अच्छा इवेंट होगा। और डेफिनेटली हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि सिंध के किसी स्पॉट पे कराया अच्छा, जाए। एक सवाल ये था कि देखिए आप लोग रिमोट लोकेशंस चुनते हैं इसके लिए, दास्तान मदारी के लिए, तो लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल होता होगा, क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, ज़रा वो बताएं। बहुत बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने गोरख वाला 2 स्लॉट्स में निकाला। पहली स्लॉट रात 10 बजे गई, फिर अगली स्लॉट 1 बजे गई। हमें ये डिस्टेंस रखना होता था कि एक स्लॉट जीप का ऊपर छोड़ के आए, फिर दूसरों को लेके जाए। तो बहुत मेरे ख्याल से लॉजिस्टिकली 40-50 जीपें दी हैं आप लोगों जी, के पास। उसमें फिर ये होता है ना कि हमारे पास एक जीप में 7 लोग 6 लोग ऐसे करके जाते हैं। तो एक बैच छोड़ के आया, फिर दूसरा लेके गया वही जीप वाला। तो इसमें हमें बहुत चैलेंजेस ये होते हैं कि हमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, इवन दो इसमें ख्वारी का एलिमेंट ज़्यादा है। फिर गाड़ी चीज़ें भी ख़राब हुई, जीपें भी ख़राब हुई थी। कहीं ना कहीं डिले का फैक्टर भी आ जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम, आपको पता है हमारी टीम में ये सलाहियत है लोगों को सेटिस्फाई करने का, लोगों को समझाने का, बताने का। लोग भी हमारे साथ अच्छे ट्रैवल करते हैं तो वो लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं। आपको पता है कुंड मलीर वाला लास्ट ईयर किस तरीके से रोडों पे 10-11 घंटे हम प्रोटेस्ट के में वेट करते रहे कि रास्ता खुले पे कुंड मलीर जाएँ। हाँ। तो ये है कि लोग जो हमारे साथ जाते हैं वो हमारी, आपको पता है ना, रिटेनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वही क्लाइंट जाता है जो एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके आता है। आई एम श्योर सिकंदर जब जाएगा तो इसको भी आइडिया होगा, ये भी फिर हर साल हमारे साथ रेगुलर फिर चीज़ों में जुड़ जाएगा। तो बस ये है कि लॉजिस्टिकली बहुत चैलेंजेस होते हैं जो कवर अप करने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना कि गोरख हिल जो है काफ़ी ज़्यादा वो मतलब सिंध का एक समझ लो कि मरी बन गया है कि मतलब नॉर्दर्न एरिया बन गया है कि मतलब सिंध वालों को वैसे एक्सपीरियंस ना करना तो वो सस्ते में आप नारायण कागान की पहाड़ियाँ चढ़ के आ गए, एक तरह से एग्जांपल है। तो रोड क्यों ठीक नहीं हो रहा है यार? रोड इतना ख़राब है क्या सिंध आप लोगों ने बात नहीं करी उनसे, मिनिस्टर से? उनको भी जाहिर सी बात है मुश्किलात जब वो फेस करी होंगी उन्होंने भी, वो ट्रैवलिंग वगैरह, तो वो एक रोड स्मूथ बन सकता है? मतलब हमारे बिल्कुल पास बन वैसे सकता है। चीज़ें हैं। देखिए इसमें है ये कि गोरख का ऐसा नहीं कि फ़ंड नहीं है। गोरख का एक अच्छा खासा फ़ंड है और एक उनके पास पूरी टीम है जो उस पे काम मेंटेनेंस रिपेयर पे करती है। अब रोड बनाना कोई इतना इजी चीज़ नहीं होती। आपको और पता है वो भी वहाँ गोरख, पे। वो भी वहाँ पे गोरख की एक अथॉरिटी बनी हुई है, गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो उसकी सारी मेंटेनेंस और सिंध गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, वो सारी चीज़ें करती हैं। अभी रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये टेंडर पास कर लिया है। अब इंशाल्लाह वहाँ रोड बनने वाला है। ऊपर अब ये है कि बहुत अच्छे लॉजेस बन गए हैं। ग्रीन टूरिज़्म हमारी नई एक इदारा आया है जो इसको सारी रिज़ॉर्ट्स बहुत जगहों पे पीटीडीसी के लिए उन्होंने गोरख पे उन्होंने ख़ुद अपने क्रिएट किए हैं और गोरख की भी सारी डेवलपमेंट में वो भी पार्ट लेंगे। तो आई गेस इंशाल्लाह गोरख का फ्यूचर बहुत अच्छा है और हम फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि बहुत जल्द इसके रोड बनेंगे और हम और आप अपनी गाड़ियों में ऊपर तक जा सकेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्यों हमारे ये मिनिस्टर साहब अगर रहे तो ये डेफिनेटली अपने टाइम फ्रेम में ये रोड वाला काम ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, सॉरी, पूछो। मद्दारी आपने कहा सिंध का प्रोडक्ट है, नॉर्थ के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं इसी टाइप का कुछ यहाँ प्लान में है कि यार हर साल एक फेस्टिवल जो है दास्तान मदारी की तरह जो सिंध में या साउथ में, साउथ के रीजन में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह का इवेंट नॉर्थ की तरफ अगर प्लान किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। और हम कंसिडर भी कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ करवाएं, क्योंकि फेस्टिवल इसलिए कि आपको पता है हम कहीं भी ट्रिप पे लेके जाते हैं, कहीं 3 नाइट स्टे होते हैं, कहीं 2 नाइट स्टे होते हैं। तो हमको एज सच कोई 2-3 दिन की एक एक्टिविटी प्लान करें। और हम नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, जाफ़र भी जाता है आपको पता है, और वो भी इंटरटेनमेंट एलिमेंट डालता है ट्रिप पे। बट हम एक चीज़ सोच रहे हैं कि हम एक इवेंट जिसका एक सर्टेन नाम हो उसको हम जाके इंशाल्लाह नॉर्थ साइड पे करें। इसके साथ साथ हमारे एक और प्लान में भी है, जैसे दास्तान मदारी आपको पता है ट्रिप है, उसके लिए आपको 2 दिन निकालना होता है, नाइट स्टे होता है। हाँ। और आपको पता है कुछ लोगों को परमिशन नहीं मिलती नाइट स्टे की, बाहर जाने की। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि 2025 में हम इसको एक डे इवेंट प्लान करें, दास्तान मदारी इन टाउन के नाम से। ये हमारी काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही है
और इंशाल्लाह हो सकता है 2025 में बिफोर दैट मदारी मतलब एक कॉन्सर्ट टाइप का इवेंट हो जाए, कॉन्सर्ट प्लस एक ऐसा एम्बियंस, एक ऐसी वाइब, एक ऐसा एक्सपीरियंस दें जो एक कि दिन का हो, एक दिन में वही Wind up हो चीज़ कुछ ना कुछ लेके वो लोग जाएं जो बेचारों को परमिशन नहीं मिलती नाइट स्टे, ताकि ज़्यादा ऑडियंस आप लोग कॉस्ट भी इंगेज कम करा होगी ना। सकें। देखिए कॉस्ट भी कम होगी, प्लस आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, कभी भी इवेंटिका ट्रेवल्स ने दास्तान मदारी से पैसे नहीं कमाए। अल्टीमेटली हम उसमें पैसे लगाते हैं। हमारा ये आपका एक मार्केटिंग टूल है, मार्केटिंग टूल कह सकते हैं या एक कंपनी का सिग्नेचर कह सकते हैं ना। सही है। तो ये हमारा एक सिग्नेचर बन गया, तो हम इसमें बड़े दिल से पैसे लगाते भी हैं कि भाई ये इवेंट बस ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज इवेंट हो जाए कि यार हर बंदा इसको जाने, और यही हमारी इस इवेंट की मेरे ख्याल खूबसूरती से है। और कोई इवेंट ट्रैवल एजेंसी इस तरह का नहीं, इस इवेंट तरह का कर उनका भी कोई नहीं रही, signature event नहीं है इस सिग्नेचर तरह का। इवेंट नहीं है जिस तरह इवेंटी का एज सच इवेंट अच्छा, दास्तान मदारी का सबसे यूनिक और सबसे यादगार एक्सपेक्ट क्या है जिसको लगता है जिससे लोग जो है ना अट्रैक्ट होते हैं? देखें, दास्तान मदारी का सबसे अट्रैक्शन की बात आपको पता है जाफ़र है। जाफ़र है, उसके साथ साथ हमें उन लोगों को पता है कि वो हर साल आते हैं, हम उनको मिलते हैं। जाफ़र होता है और हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ मदारी में ही साथ होते हैं। तो ये एक ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है क्योंकि हमारे पास रिटेनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। हर साल अगर मदारी होता है ना, अगर 400 लोग जा रहे हैं तो उसमें 200 तो रिपीटेड होते हैं, 200 250 मदारी में तो सारी repeated तकरीबन, हैं। और जो बकाया 200 भी हैं वो भी किसी को सुन के आते हैं कि यार मदारी हो रहा है, मदारी हो रहा है, इस साल मौका नहीं मिला, अगले साल ज्वाइन कर लें। तो ये मदारी का ये बड़ी इवेंट की खूबसूरती है जो किसी और इवेंट की नहीं है। अच्छा, क्या आपने किसी ख़ास कम्युनिटी या ख़ास ग्रुप को टारगेट किया था मदारी लॉन्च करते वक्त? बेसिकली देखिए, हमारे जो इवेंट्स हैं इसमें यंग ऑडियंस ज़्यादा होती है। यंग ऑडियंस की बात आ जाए तो आपको पता है फिर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए, इसके साथ साथ ऑफिस के लोग हो गए, बट हमारा टारगेट ऑडियंस यंग लोग ही होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे, दास्तान मदारी में क्या फ्यूचर में हम और सिंगर्स को देखेंगे? देखें, दास्तान मदारी में हम इसको स्कोप बड़ा ज़रूर करना चाहते हैं। सिंगर से ऑब्वियसली दूसरे आर्टिस्ट ऐड हो सकते बल्कि हैं। आप लोग अपनी टीम में से जो होते हैं उनको उनसे परफॉर्मेंस वगैरह तो करवाते हैं, बिल्कुल एहसान करता है। हाँ। और दूसरे भी हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स उनमें भी कुछ आर्टिस्ट हैं, वो डेफिनेटली करते हैं। बट हम इसको इस साल इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया और अच्छे तरीके से किया लास्ट ईयर के मुकाबले, तो हम इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छे कल्चरल परफॉर्मेंसेस मिले हैं, हो सकता है आपको इस बार डिफरेंट हम कुजीन एक्सपीरियंस कराएं अपनी लोकल सिंध की। क्यों, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस पे अभी भी बहुत सारा गैप है। देखिए, हमारी भी एक फाइनेंशियल कैपेसिटी है ना कि हम अपनी जेब से कितने लगा सकते हैं, और हमारी ये भी एक बाउंड्री है कि हम लोगों से कितना ले सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते दास्तान मदारी 2 दिन के ट्रिप के हम 25,000 रुपये लोग से लें। तो इस बार इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट किया ना, हमारे बहुत अच्छे चीज़ें प्लान्ड हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। क्या आपको लगता है कि जाफ़र की लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसकी वजह से लोग जो है बेसिकली कनेक्ट हो जाते हैं और उनके नाम की वजह से इतनी ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है? देखें, 100% नाम से ज़्यादा वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जाफ़र, मुझे लगता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे कॉन्सर्ट अटेंड किए होंगे, जाफ़र की जो एनर्जी है ना वो अनमैचेबल है। हाँ, वो किस मैच आप नहीं देखें, जाफ़र जितना टाइम इस परफॉर्म करता है ना, उतना टाइम कोई आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। जाफ़र अपने दिल से परफॉर्म करने वाला बंदा है। जाफ़र रिक्वायरमेंट को देख के नहीं चलता, जाफ़र पैसों को देख के नहीं चलता। अगर आप कहें ना जाफ़र भाई 1 घंटे की परफॉर्मेंस है, आपको ये पैसे दे रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेगा मुझे परफॉर्मेंस 1 घंटे का टाइम स्लॉट मिला है, 1 घंटे के पैसे मिले हैं। वो उस लेवल पे परफॉर्म करेगा जिस लेवल पे उसकी एनर्जी उसका साथ दे। भाई 2 घंटे बोल रहा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता उसने कि गला ना बैठ जाए उसका। हाँ। वो प्रैक्टिस पे रहता है। वो इवन तो लास्ट ईयर में मेरे ख्याल से उसके पाँव में चोट लग गई थी। उसके पाँव में चोट लग गई थी। वो जंप इतने मारता है। हाँ। और फिर उसकी एनर्जी लेवल अनबीटेबल है भाई। अच्छा, भाई इवेंट के बाद भी वो लगा हुआ है। हाँ, वो तो एक लोगों के साथ कनेक्शन है ना, तो वो यही तो बनता ही है। कनेक्शन दास्तान मदारी है और यही कनेक्शन मदारी है। और दूसरा ये मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए कि यार
किसी को कोई चोट लग जाए या कोई मसला हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों की टीम के पास कोई इस तरह की सर्विसेज हैं कि एम्बुलेंस वगैरह या फर्स्ट एड वैसे किट डॉक्टर वगैरह? तो आपकी टीम में है ही सवाल का जवाब, ये सवाल भी लेकिन आपका जवाब भी आपका। सर्विसेज देने के लिए उस वक्त देखिए बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर हसीब भी होता है, डॉक्टर अहमद भी होता है, और भी मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं। और टूर है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हो सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा एक लड़की का पैर टूट गया था। मुझे याद है एक दफ़ा एक बच्चा बहुत शदीद बीमार हो गया था। देखिए फ़र्स्ट एड के लिए तो हमारे डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी मौजूद। इसके साथ साथ हमारे पास फ़र्स्ट एड किट्स होती हैं प्रॉपर। उस किट में मैक्सिमम सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो पूरा होता है। फर्दर हम गवर्नमेंट से लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई मेडिकल कैंप सॉर्ट ऑफ, या एक एम्बुलेंस जो मेडिकल कैंप का ही फीचर दें, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस रोड तो है नहीं कि एम्बुलेंस डायरेक्ट चली जाए। तो उधर एम्बुलेंस भी 4x4 चाहिए होगी। तो वो आई गेस वो चीज़ अभी दिख नहीं रही वो, मगर हम ये कर सकते हैं 35 स्टॉप जो बीच का सेंटर पॉइंट आता है उसमें अगर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए। बट वो ये जो चीज़ हम डिस्कस करें वो ये रेगुलरली गोरख पे वीकेंड पे या हर दिन होनी चाहिए, क्यों सब टूरिस्ट तो जा ही रहे होते हैं ना। अच्छा, दास्तान मदारी बेसिकली जैसा इवेंट है, इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे अब कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले इतने नहीं होते थे, तो जो लड़कियां हैं बेसिकली वो इसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और दास्तान मदारी जब लॉन्च होता है तो लड़कियों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉन्सर्ट लड़कियों के बिना नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें लड़कियों के बिना नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कितनी परसेंटेज होती है लड़कियों की और लड़कों की? मेरे हिसाब से 40% फीमेल्स होती हैं, 60% लड़के होते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दास्तान मदारी हो जाए या कोई और इवेंट हो जाए या इवन दो कोई ट्रिप हो जाए, फ़ीमेल्स का बहुत अच्छा खासा रेशो होता है। और ये बस ये है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, उनके माँ बाप को भरोसा है कि वो अच्छी कंपनी के साथ जा रहे हैं। और आपको पता है हम चीप नहीं बेचते, तो चीप नहीं बेचते तो हमारी सर्विसेज बेहतर होती हैं। तो हमारे साथ वही लोग जाते हैं जो अच्छी सर्विसेज लेके एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो यस, फीमेल्स के बगैर तो कोई ट्रिप भी पूरा नहीं है, तो आपका माहौल कैसे बेहतर होगा। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक बात बताएं, सबसे यादगार मदारी का कौन सा रहा आपके लिए? आपके अपने पर्सनल इवेंटिका के लिए भी आप बता सकते हैं, और आपका अपना भी फेवरेट, यार ये सबसे मज़ेदार इवेंट था। देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर टाइम हम नई चीज़ करते हैं, आपको पता है, और नई चीज़ से डालने से फिर वो ऑब्वियसली और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर साल तो different मदारी की खूबसूरती ये भी है, लास्ट वाला मदारी सबसे अच्छा है। उससे पहले उससे लास्ट वाला अच्छा था। मतलब हर दफ़ा हम कोई ना कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं। अभी की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन इवेंट लास्ट वाला हुआ, क्योंकि उसमें हर दफ़ा हम मतलब वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो उस वैल्यू एडिशन की वजह से वो इवेंट बहुत अच्छा होता है। और पिछले अब जो इस साल छठे साल भी ऐसे लोग भी हैं जो पहले एडिशन से जब साथ हैं। आप ख़ुद भी मेरे हिसाब से कोई 4 दफ़ा हो आए, तो ये जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, तो और मज़ा आता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपको मौका मिले, वैसे मौका मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह, कि किसी एक मुल्क में दास्तान मदारी करना हो, तो आप किस मुल्क में करना चाहेंगे? दुबई में करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग डेजर्ट पे, देखो उधर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बट दुबई में ये है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है जो दास्तान मदारी को फॉलो करती है। और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन दुबई में भी गया तो दुबई में भी अच्छे खासे लोग जमा हो सकते हैं। तो क्या हम इस साल या अगले साल देख रहे हैं दुबई? हाँ, और दुबई में Easy ईजी है। उसका सीन ये है कि दुबई में आपकी इंडिया की भी ऑडियंस है जो इन्हीं गानों को पसंद करती है। अब बताइए, हमारी पॉलिटिकल वॉर हो सकती है, बट हमारे लोग देखें दुनिया में इंडियन पाकिस्तान साथ काम करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है ना कि इंडियन पाकिस्तानी अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं। तो मुझे लगता है दुबई में अगर हुआ ना तो ये एक दुनिया का एक नया मैसेज चला जाएगा। एक पाकिस्तान का जो सूफी कल्चर है ना म्यूज़िक का, वो उसकी वाइब भी अलग है ना, वाइब भी अलग है। और इंडिया से भी हमारा थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है इस तरह का म्यूज़िक। तो एक वहाँ पे फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा, वहाँ पे फिर म्यूज़िक हो। क्या पता जाफर और कैलाश खेर एक साथ परफॉर्म करें। भाई क्या बात है, अगर ये हो तो मैं ज़रूर चलूँ। अच्छा वैसे नहीं आओगे? वैसे नहीं सवाल का जवाब अच्छा मिला ना। लेकिन वैसे नहीं आएगा। अगर आप थाईलैंड में करें तो थाईलैंड वाली वाइब्स दिए ना, वहाँ पे फिर आप कोई और इवेंट करते हैं ना, वो दास्तान मदारी नहीं हो सकता। वहाँ पे जो है ना, आप कोई और इवेंट मैं आपको बताऊंगा वो करेंगे। अच्छा, आप
माशाल्लाह से इतना एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 लोगों पे तो कंपनी नहीं चलेगी। अपनी टीम के बारे में भी तो बताएं, बेचारे जो दिन रात काम कर रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। यार बिल्कुल, देखो कोई भी बिजनेस विदाउट टीम नहीं चल सकता। और आपको पता है हमारी कंपनी बुनियाद दोस्ती है, दोस्ती मतलब लोग हैं। तो हम बड़ा खुश होते हैं अपने साथ लोगों को जोड़ने में। इसी तरीके से जैसे इनिशियल ट्रिप्स थे, जैसे हमारे सबसे सीनियर बंदा तंजील जो हमारे साथ शुरू से साथ है, जो हमारा बचपन का दोस्त भी है। जैसे हम बचपन के दोस्त हैं एक ही मोहल्ले के, तंजील भी हमारा बचपन का दोस्त है, वो भी शुरू से साथ है, वो साथ था। फिर उसके बाद हिना है, हमारी दोस्त की बहन है, वो भी हमारे से बहुत सालों से साथ है। तो अभी हमारे पास करंटली कोई 40+ लोगों की टीम होगी। उसमें हमारे पास टूर गाइड्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, ऑपरेशंस के लोग हैं, तो ड्राइवर्स भी हैं। तो ये जो सारे लोग 40+ लोग हैं, ये कराची के बता रहे हैं, ऑल ओवर ऑल पाकिस्तान? ओवर पाकिस्तान है। ओके। ठीक है ना। वैसे तो ये तो वो हैं जो पेरोल पे हैं। इसके अलावा तो हज़ारों लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़गार इवेंटिका की डिफरेंट टूर्स के चलते हैं। आप हाँ, वो देखें ना, गाड़ी वाले हो गए, गाड़ी वाले, जीप वाले हो गए, आप लोगों का रेस्टोरेंट वाले हो गए। आपस में दूसरी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके साथ कोलैब होता है? मर्ज होता है, देखिए करना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है कभी पहले हम ज़्यादा करते थे, फिर हमने ये चीज़ें कम कर दी, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी जगहों पे इश्यूज आते हैं मार्केटिंग के, ऑपरेशंस के। क्योंकि माइंड्स एक हर जगह नहीं मिल सकते ना। आपको पता है ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, कहीं हालात ख़राब हैं, कहीं पैसे आपकी जेब से लग जाते हैं ऑपरेशनल रीजंस की वजह से। तो हम कोशिश करते हैं कि कोलैब कम करें। बट ये है कि हमारे साथ काफ़ी कंपनीज़ B2B काम करती हैं, हम बहुत ऑनर करते हैं। देखिए हमारे साथ जो भी बंदा काम करता है, या इवन तो हमारे क्लाइंट्स हैं, देखिए ये होंगे तो ये इवेंटिका है ना, ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप नौजवान नस्ल को देना चाहें न्यू बिजनेसेस के हवाले से, अगर वो भी कोई एक ट्रैवल कंपनी खोलना चाहते हैं और वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो उनको क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी टीम और हम अल्हम्दुलिल्लाह यूथ के लिए एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। हमने किस तरीके से इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों ने एक टूर ऑपरेशंस कंपनी को परसू किया एज अ करियर, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करियर बनाया कि वो पाकिस्तान की नंबर 1 टूर कंपनी बन गई। तो हम भी अपनी यंग जनरेशन को यही एडवाइस करेंगे कि आप बिज़नेस करें, आप कारोबार करें, अल्लाह ने उस पे बरकत रखी है, और ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करें जिसका फ्यूचर स्कोप हो। ठीक है, टूरिज़्म पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये मैं नहीं, हर बंदा कहता है। और इंशाअल्लाह आने वाले नस्लें ये देखेंगी भी कि पाकिस्तान टूरिज़्म के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म हुआ। और बहुत से दुनिया की कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, श्रीलंका है, टूरिज़्म की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई। हालात एक जैसे नहीं होते। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टूरिज़्म में भी कोर्सेज़ करवाती हैं, इवन दो बैचलर्स हो रहे हैं। हाशु ग्रुप बड़ा एक्टिवली इस चीज़ में ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहा है। तो यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखें 2021 से लेके 2025 तक कितने नए होटल्स बन गए, 4 स्टार, 5 स्टार। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारे कयाम हुंजा 3 स्टार कैटेगरी, कयाम स्कर्दू 4 स्टार कैटेगरी रिज़ॉर्ट है। तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, हमारा मतलब इस वक्त सबसे सस्ता होटल जो है वो सबसे कम चलता है, सबसे महंगा जो होटल होता है उसमें बुकिंग नहीं मिलती। तो ये है कि बहुत अच्छी ऑडियंस है। तो आप अगर यंग लोग इस बिज़नेस में आएंगे तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग अमेजिंग, मे बी हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकें। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप एवेंटिका को कहाँ देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 ईयर की जर्नी तो कंप्लीट हो गई है, और इवेंटिका बहुत अच्छे मकाम पे आ गया है। अब हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंशाल्लाह ट्रैवल इंडस्ट्री की जो डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं उन पे भी काम करेंगे। करंटली आपको पता है हम डोमेस्टिक और इनबाउंड टूरिज़्म में जाने जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम उम्रा आउटबाउंड पैकेजेस, मतलब मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान से लेके जाने के लिए हम उसमें भी अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ हम अपने डिफरेंट IT बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करेंगे, मार्केट प्लेस या कुछ डिफरेंट
टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ों में भी हम अपने आप को आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जाते जाते आप ये बात बताएं कि आपकी सबसे बेस्ट मतलब फेवरेट कंट्री जो आपने मतलब अच्छे खासे मुल्क ट्रैवल किए हैं, तो आपकी नज़र में कौन से हैं? मतलब आपने स्विट्ज़रलैंड का जैसे बताया कि स्विट्ज़रलैंड से बेहतर आपको नॉर्दर्न एरिया ज़्यादा अच्छा लगा, तो वैसे आपके लिहाज से आप बेस्ट लिविंग एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किस कंट्री का लगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सबसे अच्छी जो ट्रैवलिंग लगती है वो पाकिस्तान में लगती है। पाकिस्तान में आप कम पैसों में बहुत अच्छी जगहें घूम सकते हो। नो डाउट हमारा लैंडस्केप नॉर्दर्न एरियाज़ का स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और मैंने भी ये सुन के पूरी ज़िंदगी गुजारी, इवेंटिका की भी मेहनत की, अपनी आँखों से भी देख के आया, तो यही बात था, वी हैव नेचुरल ब्यूटी। ऑब्वियसली वी कांट मीट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम में और स्विट्ज़रलैंड यूरोप में बहुत फ़र्क है, डेफिनेटली इकॉनमी का, सारी चीज़ों का, बट लैंडस्केप में हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ अगर मुझे कोई बंदा कहता है यार तुम्हारे लिए लिविंग और इन चीज़ों में सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो मैं यही कहूँगा यूएई में, फिर दुबई। बहुत आपको पता है सेफेस्ट कंट्रीज़ और बहुत बिजनेस अच्छा हब है। पर्सपेक्टिव से। बट और वी हैव हमारे बेटर कल्चर भाई एज कम्पेयर टू देखिए, हमारे पास हम बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो वो कल्चर अगर मैं आपको बताना जाऊँ, कल्चर हो गया, हमारे खाने हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे सीजन्स हो गए, पता नहीं हमारे एडवेंचर टूरिज़्म हो गया। एडवेंचर टूरिज़्म K2 हमारे मुल्क से लोग सबमिट करते हैं। तो हमारे पास बेतहाशा चीज़ें। रिलीजियस टूरिज़्म में आप देखें, सिख हमारे पास कितने आते हैं। सिखों की रिलीजियस प्लेसेस पाकिस्तान में ही हैं। जैसे आपको पता है गुरु नानक की सारी जगहें जहाँ लोग आते हैं, करतारपुर हो गया, पंजा साहिब हो गया। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट हेरिटेज ट्रेल पाकिस्तान में है। आप खुद इमेजिन करें, मैं आपको नंबर्स में बताऊंगा तो इतनी जगहें हैं कि मैं नंबर्स हम पूरे नहीं कर सकते, सिखों का भी और बुद्धिस्ट का भी। तो पाकिस्तान में तो स्कोप ही स्कोप है ना। सही कह रहे हैं आप। आपका लास्ट सवाल है भाई। बिलाल भाई आप आए हैं पहली बार, जाफ़र भाई से भी पूछा था जब वो आए थे, एक्सपीरियंस विद इंसाइक्लोमीडिया, आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा? यार वंडरफुल, आपने माशाल्लाह क्या अपना स्टूडियो बनाया है। आप भी यंग लड़के हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, अभी आप लोग बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हो, तो जो कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो। और मैं यही कहूँगा आप लोग जो कमाओ इसमें री इन्वेस्ट करो और बेहतर करो, क्योंकि आप लोगों की बड़ी ज़रूरत है ऐसी इंडस्ट्री में जो नॉलेज शेयर करे और अपने मीडिया के काम को फिर इस तरीके से वर्सेटाइल करके पॉडकास्ट करे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह आगे भी आपको अल्लाह तरक्की ज़रूर देगा। इतने टाइम पे इतना आपने किया है तो आगे और अच्छा करोगे। और एक पॉडकास्ट भी हम करेंगे जिसमें आप चारों फाउंडर्स बैठे हो और फिर हम आपसे इवेंटिका से हट के बातें करेंगे कि हम सोच रहे हैं कि होटल वाली जिस बातें। दिन दस्ताने मदारी हो ना, तो वहाँ पे एक सेटअप लगा के पॉडकास्ट करें। बिल्कुल, आइडिया अच्छा दिया। आइडिया बुरा नहीं है, आप कर सकते हो। हम ऐसे ऐसे इवेंट्स में जाते हैं, इतना बड़ा क्राउड होता है, किसी कमरे में पॉडकास्ट उस वक्त हो रहा होता है, कभी किससे। यार बिलाल भाई, idea हो सकता वैसे है। इस साल कर सकते हैं हम, एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं अगर आप बोलो। मेरे पास है सारी चीज़ें, मैं रिसोर्सेज पूरी कर सकता हूँ। हम पूरा, अगर आप इस पे बात करेंगे ऑफ कैमरा, लेकिन ये एक आइडिया अच्छा दिया है इसने कि वहाँ बैठ के एक पॉडकास्ट का सेटअप हो सकता है। वो वाली जो वाइब आएगी ना, दास्ताने मदारी स्पेशल एपिसोड, तो वहाँ पे आपके लोग पीछे बैकग्राउंड में एंजॉय भी कर रहे होंगे, आप चारों फाउंडर्स होंगे, जाफ़र बीच में आके जो है अपने थोड़े बहुत बस जौहर दिखा रहे होंगे। ये हो सकता है, डुएबल ऑप्शन है। देखिए, कोई भी एक रूम हम डेजिग्नेट कर दें, एक टाइम डेजिग्नेट कर दें, जिस 1 घंटे 2 घंटे में हम बैठ के जिस टाइम म्यूजिक नहीं चल रहा हो। इस बार इंशाल्लाह मुझे बहुत भरोसा है हमारे दास्ताने मदारी में, जिसमें हम काउंसलर जनरल्स भी होंगे। लेना। हाँ, काउंसलर जनरल्स भी होंगे, इवन दो मिनिस्टर्स भी होंगे। इस बार का दास्ताने मदारी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बेस्ट तो हर दफ़ा होता है, बट इस बार सबसे डिफरेंट होगा कि लोग देखेंगे कि भाई अब
पाकिस्तान में इसको एक रिकग्निशन मिली है, इंशाल्लाह अब इसको ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगी। इंशाल्लाह। खैर बड़ा मज़ा आया बिलाल भाई, आपने टाइम निकाला और बड़े शॉर्ट टाइम में हमने ये पॉडकास्ट किया, तो बहुत सारी बातें थी जो मुझे लगता है कि अभी होना बाकी थी, वो हमने बचा के रखी हैं कि हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे, उसमें आपसे स्टोरीज पूछेंगे। ये तो अभी हमने इवेंटिका और मदारी के ऊपर स्टोरीज जो है ना वो असल चीज़ होती हैं, तो उसके लिए ना फिर लोग भी होने चाहिए आपके साथ साथ जो कहानियाँ बताएं, एक पास अपनी कहानी हो। बेशक। तो क्योंकि अभी हमने आपके दोस्तों पे इतनी बात नहीं की कि लड़ाइयाँ कितनी हुई, मसले कितने आए, क्योंकि ये एक अलग डिस्कशन। कहाँ आपको मसले पैदा हुए, जैसे अभी आपने एक जन्नत की जो कहानी बताई थी, वो इश्यूज हुए, ऐसे बहुत सारे एक मल्टीपल इश्यूज होते होंगे जब ट्रैवलिंग के दौरान आपको क्या जिस तरह आप दोस्त हाथ पाँव भूल गए अब क्या करें, एक दूसरे की टूर गाइड्स के पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी आपको देने के लिए, क्योंकि वो हर टाइम रोड पे हैं, महीनों रोड पे हैं, तो आपको ऐसी बहुत स्टोरीज मिल सकती है। टायर पंचर हो गया बस का। चारों की जो दोस्ती है, आपकी बेगमात की भी दोस्ती है? ऐसा सच नहीं, बट है, बातचीत होती है, बट हम तो बचपन के दोस्त भी हैं ना, तो पता चलता रहता है कौन कहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आ जाती है। और नेक्स्ट टाइम आप हम चारों को जब बुलाएंगे, हमने तो इस बार भी आपको कहा चारों को बुलाएं, बट इंशाल्लाह इससे बड़ा स्टूडियो लें और फिर हम चारों को बुलाएं, फिर आपको नहीं, हमने सोच लिया बस, वो हम आपके दास्ताने मदारी में ही कुछ ना कुछ कर देंगे ऐसा। हाँ, वैसे कर सकते हैं, चारों क्या सभी कनेक्ट हो जाए, ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। खैर थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप आए, टाइम निकाला, बड़ा मज़ा आया। और सिकंदर भाई, मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि जल्द से जल्द दास्ताने मदारी है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी नहीं गया, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, और उसके बाद देखते हैं, मैं भी आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। इस बार फैमिली के साथ चलते हैं सिकंदर भाई, इंशाल्लाह। बस आप इस बार दास्ताने मदारी में इंशाल्लाह आए, आपको पता लगेगा कि दास्ताने मदारी होगा क्या। फैमिलीज का बड़ा अच्छा इनका कल्चर है। अच्छा, एक चीज बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती है, ये जो आप यूथ की बात कर रहे थे, क्या ओवर एज लोग भी आते हैं एंजॉय करने के लिए? हाँ भाई, यार मतलब ये, क्योंकि अब बुरा ना मान जाना, प्रॉपर एडवेंचर में देखिए हमारी इवेंट्स की या हमारे टूरिज्म की खूबसूरती है कि वो सबके लिए है। इसमें हम ऐसा थोड़ी, आपको क्या लगता है हमारे टूर में 80 साल के बंदा भी आता है, अब आपको क्या बात, कोई अपने पेरेंट्स को लेके आना चाहता है तो हम मना कर दें यार उसको। फैमिली ट्रिप्स आते हैं भाई, पूरे फैमिली ट्रिप्स आते हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, और बच्चे आते हैं छोटे छोटे यार। ये हो कि कोई हेल्थ इशू ना हो, बकाया तो भाई ओपन फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, जो बात है, सब अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, फैमिलीज भी होते हैं। आपको वैसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट मिली, तो हमारे फोर्सेस की तरफ से सपोर्ट मिली या एप्रिसिएशन मिली? इस बार मिली है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ग्रीन टूरिज़्म ने ऊपर चीज़ें टेक ओवर कर रहा है, रिजॉर्ट्स बना रहा है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का मतलब ही है कि अपना टूरिज़्म बेहतर करना, तो उनकी नॉलेज में भी था, इवन दो आर्मी के पुलिस वालों के तो होता ही होता है, तो एप्रिसिएशन ऑफलाइन मिली है, लोगों ने बताया है कि लोग पता है सारी चीज़ें, तो ये है। तो अब इस नेक्स्ट ये जो अभी होने वाला है, इसमें उनको इनविटेशन दे रहे हैं? हमने लास्ट टाइम भी दिए थे इनविटेशंस, और आपको पता है वीआईपी मूवमेंट्स और फिर मीटिंग्स होती हैं, और फिर उन सबको एक साथ गैदर करना, क्योंकि आप लोग ऐसा तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, मतलब जितने बड़े ओहदेदार होते हैं वो उतनी ज़्यादा बिजी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा ओहदेदार अगर वो कुछ डायरेक्ट मेहनत वाला काम नहीं करा तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब भी आने थे, लास्ट मोमेंट पे उनका प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि लोग बहुत बिजी होते हैं, बट ये है कि हम डेफिनेटली इनवाइट करते हैं, प्रॉपर फॉर्मल इनविटेशन देते हैं। खैर थैंक यू बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट हो प्रॉपर आपके सारे फाउंडर्स के साथ, और जो भी उसमें ऐड हो सके। तो फिर खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।